शीला जी बाथरूम में बेशुद्ध पड़ी थीं। शाम में छोटी बहू अंजू ऑफिस से आई और सास के कमरे में चाय लेकर गई तो देखा कि वे बेहोश हैं। अंजू घबरा गई, तुरंत पति को फ़ोन किया। पति और जेठ दौड़े दौड़े आए। जरूर दोपहर में नहाते वक्त माँ का पैर फिसल गया होगा और सिर लोहे के नल से टकरा गया होगा। छोटे बेटे ने कहा, पर अभी सांस चल रही है, जल्दी चलो अजय, हम माँ को बचा सकते हैं। अंजू, तुम जाकर जरा एम्बुलेंस वाले को फ़ोन करो, तब तक हम माँ को बिस्तर पर लिटाते हैं। हाँ, मैं अभी फ़ोन करती हूँ। घबराई हुई अंजू ने तुरंत एम्बुलेंस वाले को कॉल किया। आनन फानन में माँ को पास के ही सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया। उन्हें तुरंत इमरजेंसी में एडमिट करा लिया गया। ब्रेन हैमरेज का केस था। माँ को वेंटिलेटर पर आईसीयू में रखा गया। तब तक बड़ी बहू सीमा भी ऑफिस से अस्पताल आ गई। उसके दोनों बेटे ट्यूशन के बाद घर पहुंच गए थे। अंजू की बेटी माँ के साथ ही हॉस्पिटल में थी। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ सोचने का अवसर ही नहीं मिला था। आज से करीब 22 साल पहले शीला जी के पति मनोहर जी और 2 बेटों के साथ इस शहर में आई थी। उन्होंने लक्ष्मी कॉलोनी में अपना घर खरीदा था। यह एक पॉश कॉलोनी थी। आस पड़ोस भी अच्छा था। जिंदगी सुकून से गुजर रही थी। पर करीब 15 साल पहले मनोहर जी नहीं रहे। तब शीला जी ने बखूबी अपना दायित्व निभाया। दोनों बेटों को अच्छी शिक्षा दिलाई। वे खुद सरकारी नौकरी में थीं। पैसों की कमी नहीं थी। उन्होंने घर को बड़ा करवाया, 2 फ्लोर और बनवा लिए। फिर अच्छे घरों में बेटों की शादी करा दी। बेटों की शादी के बाद ग्राउंड फ्लोर में वे अकेली रहने लगी। ऊपर के दोनों फ्लोर में उनके दोनों बेटे अपने परिवार के साथ रहते। बेटे बहू माँ का पूरा ख्याल रखते। खासकर छोटी बहू अंजू सास का ज़्यादा ही ख्याल रखती। वह फर्स्ट फ्लोर पर रहती थी, सो फटाफट चाय नाश्ता खाना आदि बनाकर सास को दे आती। शाम को बड़ी बहू के दोनों बच्चे भी आकर दादी के पास ही खेलने लगते और चाची के हाथ के बने स्नैक्स का मज़ा लेते। 2 साल पहले दोनों बेटों ने अपना नया स्टार्टअप शुरू किया था। दोनों इस पर काफ़ी मेहनत कर रहे थे। दोनों बहुएं काम पर जाती थीं, इसीलिए दिन भर घर से बाहर रहती थीं। रिटायरमेंट के बाद शीला जी पीछे से उनके बच्चों का पूरा ख्याल रखती। खासकर छोटी बहू की बेटी तो उनकी गोद में ही बड़ी हुई थी। हादसे के बाद पूरा परिवार स्तब्ध था। 3-4 दिन शीला जी अस्पताल में ही रहीं। पूरे परिवार की रूटीन बदल गई। शीला जी घर में होती थीं तो सब कुछ कायदे से चलता था। दोनों बहुओं को बच्चों की चिंता नहीं रहती थी। बच्चे स्कूल और ट्यूशन से जल्दी भी आ जाते तो तुरंत दादी के पास पहुंच जाते। घर में किसी को भी कोई परेशानी नहीं होती थी। दादी हमेशा सबके लिए हाजिर रहती। पर आज दादी ही परेशानी में थी तो जाहिर है पूरा परिवार परेशान था। चौथे दिन डॉक्टर ने आकर सॉरी कह दिया। शीला जी बच नहीं सकी। 2-3 दिन तक घर में मातम पसरा रहा। दूर दूर से रिश्तेदार आए थे। धीरे धीरे सब चले गए। फिर शुरुआत हुई एक खास मसले पर बहस की। मसला था जायदाद का बंटवारा। माँ ने कोई वसीयत जो नहीं छोड़ी थी। बड़े बेटे ने शांति से सुलह की बात की। देखो, माँ ने कोई वसीयत तो लिखी नहीं। अब झगड़े के बजाय क्यों ना आपसी सहमति से हम जमीन जायदाद को 2 बराबर हिस्सों में बांट लें। दोनों भाइयों को बराबर की संपत्ति मिल जाएगी। बड़े भाई की बात सुनकर छोटे भाई ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। मगर बड़ी बहू यानी सीमा अपने पति का फैसला सुनकर बिफर पड़ी। ऐसा कैसे हो सकता है? हम बड़े हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, हमें बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। अंजू की एक ही बेटी है, उसे कम मिलना चाहिए। पर भाभी, ऐसा क्यों होगा? बड़े होने का मतलब यह तो नहीं कि हर चीज़ आपको ज़्यादा मिले। अंजू ने कितना कुछ किया है माँ के लिए। हमेशा उनके खाने पीने का ख्याल रखती रही है। ज़्यादा मुंह ना खुलवाओ देवर जी। खाने का ख्याल रखा तो उससे ज़्यादा पाया भी है। माँ जो भी चीज़ मंगवाती थी पहले अंजू के हाथ में रख देती थी। अंजू कभी पूरा गटक जाती तो कभी थोड़ा बहुत मेरे बच्चों को देती। फिर यह क्यों भूलते हो कि तुम्हारी बेटी रिया को माँ ने ही पाला है।
अंजू कितने आराम से रिया को माँ के पास छोड़कर ऑफिस चली जाया करती थी, जबकि मेरे समय में तो माँ नौकरी करती थी। अपने दोनों बेटों को मैंने खुद पाला है, माँ ने ज़रा भी मदद नहीं की थी मेरी। पर दीदी, आपके बच्चे जब छोटे थे तब यदि माँ नौकरी करती थी तो इसमें मेरा क्या दोष? मेरी बच्ची को माँ ने पाला, मैं मानती हूँ, मगर ऐसा करने में माँ को खुशी मिलती थी। बस इतनी सी बात है। इन बातों का जायदाद से क्या संबंध? देख अंजू, तू हमेशा बहुत चालाक बनती फिरती है। भोली सी सूरत के पीछे कितना शातिर दिमाग पाया है, यह मैं भली भांति जानती हूँ। चुप करो सीमा, चलो मेरे साथ। इस तरह झगड़ने का कोई मतलब नहीं, चलो। बड़ा भाई बीवी को खींचकर ऊपर ले गया। उसके दोनों बच्चे भी माँ की इस हरकत पर हतप्रभ थे। वे भी चुपचाप अपने अपने कमरों में जाकर पढ़ने लगे। अंजू की आंखें डबडबा आई। पति ने उसे सहारा दिया और अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। सीमा की बातों ने उन दोनों को गहरा संताप दिया था। अंजू अपनी जेठानी के व्यवहार से हतप्रभ थी। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। अब बड़ी बहू सीमा ने अंजू से बातचीत करनी बंद कर दी। वह केवल व्यंग किया करती। अंजू कभी जवाब देती तो कभी खामोश रह जाती। तीनों बच्चे भी सहमे सहमे से रहते। दोनों परिवारों में तनाव बढ़ता ही गया। वक्त यूं ही गुजरता रहा। जायदाद के बंटवारे का मसला अधर में लटका रहा। एक दिन सीमा का छोटा बेटा ट्यूशन के बाद पहले की तरह अपनी चाची अंजू के पास चला गया। अंजू ने पकौड़ियाँ बनाई थी। वो प्यार से बच्चे को चाय और पकौड़े खिलाने लगी। तब तक सीमा ऑफिस से वापस लौटी तो बेटे को अंजू के पास बैठा देखकर उसके बदन में आग लग गई। आपे से बाहर होती हुई वह चिल्लाई, खबरदार जो मेरे बच्चे को कुछ खिलाया। पता नहीं कैसा मंत्र पढ़ती है। पहले माँ जी को अपना शागिर्द बना लिया था, अब मेरे बच्चे के पीछे पड़ी है। सुनकर अंजू भी बौखला गई। वह गरज कर बोली, दीदी, ऐसे बेतुके इल्जाम तो मुझ पर लगाना मत। यदि माँ जी मुझसे प्यार करती थी तो इसका मतलब यह नहीं कि मैंने कुछ खिलाकर शागिर्द बना लिया था। वे मेरे व्यवहार पर मरती थी, समझी आप? हाँ हाँ, छोटी सब समझती हूँ। तूने तो अपनी चाशनी जैसी बोली और बलखाती अदाओं से मेरे पति को भी काबू में कर रखा है। एक शब्द नहीं सुनते तेरे विरुद्ध। तूने बहुत अच्छी तरह उनको अपने जाल में फंसाया है। दीदी, यह क्या कह रही हो तुम? मैं उन्हें भैया मानती हूँ। इतनी गंदी सोच रखती हो मेरे लिए? ओह, मैं जिंदा क्यों हूँ? ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हो तुम? कहते हुए अंजू लड़खड़ाकर गिरने लगी। उसका सिर किचन के स्लैब से टकराया और वह नीचे गिरकर बेहोश हो गई। सीमा का छोटा बेटा घबरा गया। जल्दी से उसने पापा को फोन किया। अंजू को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे आईसीयू में एडमिट कर लिया। अच्छी तरह जांच पड़ताल करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि एक तो बीपी अचानक बढ़ जाने से दिमाग में खून का दबाव बढ़ गया, उस पर सिर में अंदरूनी चोटें भी आई हैं। इस वजह से अंजू कोमा में चली गई है। पर अचानक अंजू का बीपी हाई कैसे हो गया? उसे तो कभी कोई ऐसी शिकायत नहीं रही। अंजू के पति ने पूछा तो सीमा ने सफाई दी, क्या पता, वह तो मैं नीचे राजू को लेने गई थी, तभी अचानक अंजू गिर पड़ी। सीमा के पति ने टेढ़ी नजरों से बीवी की तरफ देखा, फिर डॉक्टर से बात करने लगे। इधर अंजू के पति के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बीवी की देखभाल करे या बेटी की। कैसे संभलेंगे सारे काम? कैसे चलेगा अब घर? इधर अंजू की तबीयत को लेकर चिंता तो थी ही। तब देवर के करीब आती हुई सीमा बोली, भाई साहब, आप चिंता ना करो, मैं हूँ अंजू के पास। जब तक अंजू ठीक नहीं हो जाती मैं अस्पताल में ही हूँ। अंजू मेरी बहन जैसी है, मैं पूरा ख्याल रखूंगी उसका। जी भाभी, जैसा आप कहें। देवर ने सहमति दे दी, मगर जब पति ने सुना तो उसने शक की नज़रों से सीमा की तरफ देखा। वह जानता था कि सीमा के दिमाग में क्या चल रहा होगा। इधर सीमा किसी भी हाल में अंजू के पास ही रुकना चाहती थी। वह दिखाना चाहती थी कि उसे अंजू की कितनी फिक्र है। कहीं न कहीं वह पति के आरोपों से बचना चाहती थी कि अंजू की इस हालत की जिम्मेदार वह है। वह बार बार डॉक्टर के पास जाकर अंजू की हालत की तहकीकात करने लगी। अंत में पति और देवर सीमा को छोड़कर चले गए। सीमा रात भर सो नहीं सकी।
इस चिंता में नहीं कि अंजू का क्या होगा, बल्कि इस चिंता में कि कहीं उसे इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार ना समझ लिया जाए। वैसे हॉस्पिटल का माहौल भी उसे बेचैन कर रहा था। अगले दिन अंजू की हालत स्थिर देखकर उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अंजू के अलावा उस वार्ड में एक बुजुर्ग महिला भी थी जिसे दिल की बीमारी थी। महिला के पास उसका 18 साल का बेटा बैठा था। वार्ड में मौजूद महिला की तबीयत बार बार बिगड़ रही थी। रात में इमरजेंसी वाले डॉक्टर विजिट करके गए थे। उसकी हालत देख सीमा सहम सी गई थी। अब उसे वाकई अंजू की चिंता होने लगी थी। 2-3 दिन इसी तरह बीत गए। सीमा अंजू के पास ही रही, एक बार भी घर नहीं गई। उस दिन रविवार था। सीमा ने अपने बेटों से मिलने की इच्छा जाहिर की तो पति दोनों बेटों को उसके पास छोड़ गए। सीमा ने प्यार से उनके माथे को सहलाया और बोली, सब ठीक तो चल रहा है बेटे? आप लोग रोज स्कूल तो जाते हो ना? पापा कुछ बनाकर देते हैं खाने को? हाँ माँ, आप हमारी फिक्र मत करो, पापा हमें बहुत अच्छी तरह संभाल रहे हैं, रूखे अंदाज में बड़े बेटे ने जवाब दिया। तो सीमा को थोड़ा सा अजीब सा लगा। उसे लगा जैसे बच्चे उसके बगैर ठीक से रह नहीं पा रहे हैं और ऐसे में उसका मन बहलाने के लिए कह रहे हैं कि सब ठीक है। सीमा ने फिर से पुचकारते हुए कहा, मेरे बच्चों, तुम्हारी चाची की तबीयत ठीक होते ही